पंचायत चुनाव को लेकर नई अपडेट सामने आई है। अगर आपको भी मुखिया बनना है तो आपको कुछ ऐसे कागजात रेडी रखने होंगे जिसके बगैर मुखिया बनने का सपना आपका कभी भी पूरा नहीं होगा। इस खबर में सारी जानकारी एक एक कर आपको विस्तार से हम देंगे। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर गांव में अभी से हलचल तेज हो गई है। भले ही चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन गांव में संभावित उम्मीदवारों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जगह जगह छोटी बड़ी बैठकें हो रही हैं और लोग अपने स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने का काम भी करने लगे हैं। ऐसे में अगर आप भी आने वाले पंचायत चुनाव में मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अभी से आपको तैयार रखना होगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। जी हाँ, मौजूदा मुखियाओं का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर के आसपास पूरे होने की बात कही जा रही है। हालांकि चुनाव इस साल होंगे या अगले साल, ये अभी बात सामने नहीं आई है, क्योंकि परिसीमन की प्रक्रिया पर काफी हद तक ये निर्भर करता है कि चुनाव कब होगा। संभावित परिसीमन के बाद पंचायतों और मुखिया की सीटों की संख्या में बदलाव होगा। इसी वजह से चुनाव में कुछ देरी की संभावना भी है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मुताबिक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। चर्चा तो ये भी है कि परिसीमन के बाद मुखिया की सीटों की संख्या में करीबन 60% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में अभी जहां कुल सीटों की संख्या करीबन 13,000 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जो अभी 6 से 7,000 के करीबन है। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जिन्हें चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को पहले से ही अपने पास सही सलामत रखना होगा। उसके बगैर चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है और जरूरी है वोटर लिस्ट में नाम। जिस ग्राम पंचायत से आप मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां की मतदाता लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले अपनी वोटर लिस्ट की जानकारी जांच लीजिए। वोटर आईडी कार्ड तैयार रखिए। केवल आधार कार्ड के भरोसे चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दूसरा है फोटो और पहचान पत्र। हाल की पासपोर्ट साइज फोटो पहले से आपको तैयार रखनी है। इसके साथ वोटर आईडी, आधार कार्ड या कोई अन्य मान्य सरकारी पहचान पत्र आपको अपने साथ रखना है। सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम और दूसरी जानकारियां एक जैसी होनी चाहिए। तीसरा है आपकी उम्र का प्रमाण पत्र। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी एज मेंशन हो वो ज़रूरी है। नाम और जन्म तिथि में किसी तरह की कोई गलती हो तो उसे अभी से ठीक करवा लीजिए। चौथा है नामांकन शुल्क और उसकी रसीद। नामांकन के समय निर्धारित शुल्क या जमानत राशि जमा करनी होती है। भुगतान के बाद मिलने वाली रसीद को सुरक्षित रखना है। साथ ही पंचायत से जुड़े किसी पुराने बकाये की स्थिति भी पहले से जांच लेना आपके लिए बेहतर होगा। पांचवा डॉक्यूमेंट शौचालय से जुड़ी घोषणा है। जी हाँ, नामांकन प्रक्रिया में घर में वॉशरूम होने और परिवार से जुड़ी स्वच्छता संबंधी घोषणा मांगी जा सकती है। इसीलिए सबसे संबंधित जानकारी और डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए। आपके घर में टॉयलेट होना चाहिए। छठा है प्रस्तावक की जानकारी। नामांकन पत्र में प्रस्तावक की जानकारी देनी होती है। प्रस्तावक का संबंधित मतदाता होना जरूरी हो सकता है और नामांकन पत्र पर उसके सिग्नेचर भी जरूरी होते हैं। इसीलिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास अभी से तैयार रखिए, वरना बाद में दिक्कत होगी और हो सकता है कि उसके बाद आपके पास वक्त ना हो उसे ठीक करवाने का। सातवें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो निवास प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है। बिहार का निवासी होने से जुड़े प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए अपना निवास प्रमाण पत्र भी पहले से तैयार रखना आपके लिए सही होगा। आठवां है जाति प्रमाण पत्र। अगर मुखिया की सीट आरक्षित है और आप आरक्षित श्रेणी के तहत चुनाव लड़ रहे हैं तो वैध जाति प्रमाण पत्र आपके लिए काफी जरूरी है। SC, ST, EBC या BC श्रेणी के उम्मीदवारों को अपने प्रमाण पत्र की वैधता और उससे जुड़ी जानकारी
देनी होती है। 9वां और बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है शपथ पत्र और घोषणा पत्र। नामांकन के दौरान उम्मीदवार से उसकी शिक्षा यानी कि एजुकेशन, संपत्ति, देनदारी और आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारियां मांगी जाती हैं। पति या पत्नी और आश्रितों की संपत्ति से जुड़ी जानकारी भी आपको देनी होगी। जो मुकदमे आप पे पेंडिंग है या फिर पहले कोई सजा सुनाई जा चुकी है, वो जानकारी आपको छिपाने से बचना है, सच सच कहना है। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव की तारीख का इंतजार करने के बजाय डॉक्यूमेंट्स की तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि नामांकन के समय अगर किसी कागज में गलती या कमी रह जाती है तो आखिरी वक्त में परेशानी बढ़ जाएगी और आप मुखिया नहीं बन पाएंगे कभी भी। हालांकि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे इसकी जो अंतिम जानकारी है वो निर्वाचन आयोग ही देगा, लेकिन अब तक चुनाव में जो जो जानकारियां देनी होती है और जो जरूरी होती है, मैंडेटरी होती है, वो जानकारी आपको हमने दी। इसलिए अगर आपका प्लान है इस बार मुखिया चुनाव लड़ने का तो उम्र का प्रमाण पत्र, निवास, जाति प्रमाण पत्र और भी रिलेटेड इससे जानकारी, शपथ पत्र तक सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास सही सलामत रखिए। तैयारी जितनी पहले होगी नामांकन के समय उतनी ही कम परेशानी आपको होगी, और मुखिया बनने से पहले मुखिया उम्मीदवार बनना होता है, उसी के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो सीधे आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।